नमस्कार। ज्योतिष संसार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, ग्रहों की चाल को अक्सर हम स्टडी करते रहते हैं। ग्रह गोचर जो होता है, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, उसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव है। क्योंकि एक तो हमारे हाथ में जन्म पत्रिका होती है, कुंडली, टेवा, हॉरोस्कोप, जिसमें उस दिन के ग्रहों की स्थिति लिखी होती है जब हमारा जन्म हुआ था। उसमें हमें दशा और अंतर्दशा का चार्ट भी प्राप्त होता है, जो ये तय करता है कि हमारे जीवन में कब कौन सी घटना होगी। जब ये बात हमारी उत्सुकता बढ़ाती है कि कब कौन सी घटना होगी, तो जब हम दशा और अंतर्दशा का अवलोकन करते हैं तो हमें ग्रह गोचर की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। इसलिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ग्रह गोचर हमेशा समझता रहता है, और यही अनुभव उसके क्लाइंट्स के लिए बहुत अधिक काम आता है। तो इस समय जिस ग्रह की बात करने जा रहा हूं वो है बुध ग्रह। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बुध ग्रह का गोचर धनु राशि में है, 9 नंबर राशि में, और यहां पर बुध 7 जनवरी 2024 तक रहेंगे। अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि मैं आपके साथ बुध ग्रह की बात कर रहा हूं अचानक। बुध ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारी वैदिक ज्योतिष में। बुध ग्रह क्योंकि हमारी बुद्धि के साथ संबंधित है, हमारी वाणी के साथ संबंधित है। बुध ग्रह ट्रेडिंग के साथ संबंधित है, कमीशन के साथ संबंधित है। बुध को वैश्य ग्रह कहा गया है, यानी कि व्यापार का ग्रह कहा गया है, मैथमेटिक्स का ग्रह कहा गया है। बुध का महत्व वो लोग जानते हैं जो वकालत करते हैं, क्योंकि वाणी का प्रयोग करते हैं। जो कमीशन एजेंट हैं वाणी का प्रयोग करते हैं। और बुध का महत्व वो लोग जानते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में अपना भाग्य आजमाते हैं, क्योंकि सट्टे का कारक भी बुध ग्रह है, विशेषकर स्टॉक एक्सचेंज का। इसलिए सारा बाजार बुध ग्रह के साथ संबंधित है। तो आज बुध का जिक्र इसलिए छिड़ गया है क्योंकि एक ही समय में बुध ग्रह अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी हो जाएंगे, यानी कि बहुत अधिक कमजोर अवस्था में चले जाएंगे बुध ग्रह। कब जाएंगे इसे कहते हैं ट्रांजिट को स्टडी करना, गोचर को पढ़ना। आइए, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूं। बुध ग्रह 13 दिसंबर को वक्री होने वाले हैं, जो कि 2 जनवरी तक वक्री रहेंगे, लगभग 20 दिन के लिए। इसके बीच में ही 17 दिसंबर को अस्त भी हो जाएंगे और 28 दिसंबर तक अस्त रहेंगे, लगभग 11 दिन। अब ये आप सोच लीजिए कि कितना कीमती होता है बुध ग्रह, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज के साथ संबंधित खेल खेलते हैं उनके लिए। कितना कीमती होता है बुध ग्रह जो लोग कमीशन का कार्य करते हैं उनके लिए। कितना कीमती होता है बुध ग्रह जो वाणी का कार्य करते हैं, मुनीमी का कार्य करते हैं, अकाउंट्स का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, अकाउंट सेक्टर में है, प्रिंटिंग प्रेस में भी बुध का काम है। तो यह बुध ग्रह 11 दिन वक्री भी होगा और अस्त भी होगा। आप सबको ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वृष लगन वालों के लिए बुध ग्रह अष्टम मृत्यु स्थान में वक्री भी और अस्त भी, और आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं बुध ग्रह, क्योंकि दूसरे भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी। दूसरा भाव तो सीधा सीधा धन स्थान है, और पंचम भाव जहां विद्या, एजुकेशन, संतान का है, वहां स्वयं साक्षात सट्टे का घर भी कहा गया है, स्टॉक एक्सचेंज का घर भी कहा गया। तो वृष लगन वाले
सतर्क रहिएगा, पहले बता रहा हूं, हाहाकार मच सकती है स्टॉक एक्सचेंज में इन 11 दिनों में। कर्क लगन, जिनके लिए यही स्थिति छठे भाव में रहेगी, जिसे कर्जे का घर कहते हैं, और कर्क लगन वालों के लिए ये बुध, ध्यान से समझ लीजिए, 12वें घर के स्वामी भी हैं और तीसरे घर के स्वामी भी हैं। अब 12वें घर को तो कहते ही व्यय करना है, समाप्ति हो जाना, और तीसरे घर को कहते हैं पराक्रम, एनर्जी। अगर ये अस्त और वक्री हो जाए तो सचमुच सब कुछ समाप्त कर सकता है और हमारा पराक्रम, हमारी एनर्जी, हमारी डिसीजन पावर को शून्य कर सकता है। इसे बुध कहते हैं। तो कर्क लगन वालों के लिए इस बुध की स्थिति रोग, शत्रु, कर्जे के घर में रहेगी। आप भी अलर्ट रहिएगा। इसके बाद नंबर लगेगा मकर लगन वालों का। मकर लगन वालों के लिए बुध की यही स्थिति आपके द्वादश भाव में रहेगी, 12th हाउस में, जिसे खर्चा, हानि, नुकसान, हाथ से छूट जाना, किसी चीज का लॉस हो जाना, लॉस्ट हो जाना, व्यय हो जाना, इसी घर से हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियां, दिमागी बीमारियां, रात की नींद देखी जाती है। तो आपके 12वें घर में ये बुध ग्रह वक्री भी और अस्त भी। और मकर लगन वालों के लिए बुध ग्रह कितना कीमती है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ये आपके भाग्य का स्वामी है, नवम स्थान का स्वामी होता है बुध ग्रह, छठे स्थान का भी स्वामी होता है बुध ग्रह। तो भाग्य का स्वामी वक्री भी होगा और अस्त भी होगा, सतर्क रहिएगा। अचानक भाग्य में रुकावट आ सकती है, अचानक कोई बड़ा नुकसान, कोई हैवी लॉस हो सकता है। ये खेल है 17 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक का, जब बुध ग्रह वक्री भी होंगे और अस्त भी होंगे। स्टॉक एक्सचेंज वालों को ध्यान रखना चाहिए, जिनकी कुंडलियों में पहले से ही बुध वक्री या अस्त है, या नीच राशि में है, या बुध और राहु का पितृदोष बना हुआ है, जिसे जड़ दोष भी कहते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से सतर्क रहना पड़ेगा। बुध की 2 अपनी राशियां भी हैं, कन्या राशि और मिथुन राशि, उन्हें भी तो सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका लग्नेश है, ये लगन का स्वामी है। तो बुध की बहुत अधिक कीमत है। बुध हमारी बुद्धि है, वाणी है, रिश्तों में ये बेटी है, बुआ है, मौसी है, साली का ग्रह भी देखा गया तो बुध से ही देखा जाता है, जो हमारी साली जिसको कहा गया है। तो बुध का ध्यान रखिएगा। अपनी अपनी कुंडलियों वाला जो बुध है उसे आप देखिए। ट्रांजिट मैंने बता दिया। दशा या अंतरदशा भी अगर बुध की हुई तो भारी नुकसान से आप सबको बचना चाहिए। इन 3 लग्न वालों को तो मैंने सतर्क कर दिया। बाकी चाहे मैं हूं चाहे आप, हम सब के लिए बुध अस्त भी होगा और वक्री भी होगा। इसलिए आपको हमेशा ये सलाह देते हैं कि कोई भी ग्रह का ट्रांजिट हो, अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवाएं। अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालिसिस उसी समय करवाएं जब आपको, आजकल तो इंटरनेट है, इन इंटरनेट के माध्यम से ये इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। तुरंत अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, बड़े नुकसान से बच सकते हैं। छोटे छोटे उपाय होते हैं, डोनेशंस होती हैं, या जिन लोगों के लिए ये योग कारक ग्रह है उनसे हम डोनेशन भी नहीं करवा सकते। ध्यान रखें, जो दैत्य श्रेणी के लोग हैं, जैसे अभी मैंने बताया वृष लगन और मकर लगन, ये दोनों दैत्य श्रेणी के लोग हैं। इनसे हरी चीजों की डोनेशन भी नहीं करवा सकते। इन्हें फिर प्लैनेट की ट्यूनिंग करवाई जाएगी और प्लैनेट को स्ट्रांग करवाया जाएगा कि नुकसान ना हो जाए। तो ये 12 के 12 जो राशियां और लगन हैं, इन सब के लिए ये स्थिति बनने जा रही है। बुध ग्रह एक ही समय में अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। विशेषकर 17 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक 11 दिन स्टॉक एक्सचेंज में हाहाकार मच सकती है। अकाउंटेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बुद्धि में, वाणी में समस्याएं आ सकती हैं। जितनी भी मैंने आपको रिश्ते बताए हैं, बहन, बुआ, बेटी, मौसी, इनके साथ समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बुध हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का ग्रह है। अचानक ऐसी बीमारियां भी सामने आ सकती हैं जिनका संबंध न्यूरो सिस्टम के साथ हो। तो जरूर अपनी कुंडली का अवलोकन करवाएं और पहले ही इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के उपाय अपने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछें, ताकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। नमस्कार।